भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। शीर्ष नेतृत्व ने संजय कबलाना पर जो विश्वास किया है, सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, तीनों हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला महामंत्री, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों ने एक साथ जुट होकर संजय कबलाना पर जिताने का काम यहाँ से करेंगे। रघुवीर कादियानी को यहाँ से दूर जिताने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नायब सैनी के नेतृत्व में हजारों युवाओं को 1,20,000 नौकरी मिलने पक्का किया है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करता हूँ। बिना खर्ची पर्ची में सरकार ने नौकरी दी है। हमारे इसमें 4,500 जिले में नौकरी अब तक लगी है। माननीय मुख्यमंत्री का फैसला है, चाहे कोई भी छोटा कार्यकर्ता हो, किसी बिरादरी, छत्तीसगढ़ या 24 घंटे सीएम के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए, आम पब्लिक में हमेशा खुले रहते हैं। आप भी बुजुर्ग हैं, उसके अंदर संजय भाई यहाँ पर शामिल हो गए हैं। किस तरह के नेता हैं आने वाले जो बेरी विधानसभा चुनाव होंगे? दमदार नेता हैं संजय जी, क्योंकि इनका जो कार्य में बेरी विधानसभा में मेरा भाई का पड़ता है, तो इनकी चर्चा हमेशा होती है। ये सामाजिक कार्यों में और भाई बंधुओं के कार्य में हमेशा तत्पर रहते, चाहे इनके पास 1 बजे फ़ोन करो, चाहे समय नहीं देखते, हमेशा भाइयों के काम के लिए अग्रसर रहते हैं। और इनका चुनाव मुद्दे को देखते हुए सारे, जैसे कि आप बता रहे अमित जी नाराज़ हैं, तो भारतीय जनता का पार्टी कार्यकर्ता थोड़ा नाराज़गी तो देखो उन्होंने जताएगा, क्योंकि वे भी टिकट के मांगते हैं। लेकिन सभी संगठन के कार्यकर्ता के संगठन ने एक ऐसा पाठ पढ़ा रखा है कि जो भी टिकटार्थी जो कमल का फूल लेकर आएगा, सभी मिलजुल कर अब की बार भारतीय जनता पार्टी जोश से कार्य करेगी। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर जज्जर। आज हम पहुंचे हैं बेरी हलके के अंदर, जहां पर पंडित श्री राम शर्मा पार्क जो है, वहां पर आज बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। बीजेपी पार्टी ने जो फैसला किया है बेरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, उन्होंने जो संजय कबलाना जी हैं उनको यहां से उतारा है विधायक के तौर पर, कि आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें संजय कबलाना जी यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, युवा साथी हैं, उन्होंने जो है आज यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया है, एक छोटा सा रोष प्रदर्शन। उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है कि यहाँ से जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको किस तरह से मौका मिलता है या नहीं मिलता है, उसी पर हम आज चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, संजय कबलाना जी यहाँ से उतारे गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। भाई साहब, जो संजय कबलानिया है उसका ना तो यहाँ कोई जनादार है, ना उसकी ज़मीन है यहाँ पे, मतलब जो स्थायी रह सके। अपना जो और भी कार्यकर्ता हैं और भी भाई मेहनत कर रहे थे। अब ऐसा हो रहा है, जो मेहनत कर रहे थे उनके जो ना कम वो पानी फेरने का काम चल रही है। उसको ये नहीं पता कितने गांव हैं, क्या यहाँ का काम है, क्या यहाँ का सिस्टम है। ये हर गांव में जोन सा ही भाई है, जो भाई अमित की मैंने बात सुनी, भाई अमित ने बहुत बढ़िया बात कही। भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को टिकट मिले। मैं ये कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी किसी अपने मेन कार्यकर्ता को अगर टिकट दे देती है तो मैं उसके भी साथ हूँ। लेकिन बाहरी उम्मीदवार को आप कहीं भी गांव में चले जाओ, कोई सी में भी, जितने भी गांव हैं सभी ने नकार दिया। यानी कि एक जो अपना ये है धनखड़, इसने अपना काटा काट गए और बेरी में बो दिया। और बेरी के जो बेरी जनता है उनके पाए हम लग गया था। पिछली बार इसी की वजह से धनखड़ की हार हुई थी, तो इसने अपना काटा निकाल कर, हारना तो इसको है ही। अब की बार फाइट थी जी बेरी में, की बार बहुत बढ़िया फाइट थी। रघुवीर को ये पता है क्या होने वाला था, फिर इससे जाके एक बार किसी से ही पूछ लियो। कांग्रेस के जितने भी हुए थे आज के दिन, मतलब कैंडिडेट्स हैं, उनने भी ये बात का बेरा है। अमित अब की बार फाइट में खड़ा है और रघुवीर को ही पता था। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है किस बेस पे, किस हिसाब से क्या राजनीति चली है। धनखड़ ने इसको यहाँ भेजवा है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से बेरी से देखा जाए, हाँ जी, रघुवीर कादियानी मजबूत पड़ेंगे। फिर देखो जी, अभी तो भाईचारा, हाँ, जनता जनार्दन और भाईचारा भी मजबूत पड़ने देगा ना पड़ने देगा, तो अभी बात रह रही है। क्योंकि रघुवीर ने अभी तक हमारे हल्के में कोई भी काम आप कहीं तो पूछ रही हूँ करवा ही नहीं रखी है। अपने 5-4 आदमी पकड़ा रखा गामा कर लो,
उनके काम करें कदे दे इसी बात की कटाक्ष के लिए इस लड़के की तरफ सबकी नगाह थी, बहुत बढ़िया काम करे। जिला और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन इसी बात के ऊपर तो चले भाई साहब के ये भाई साहब कह रहे हैं इन्हें काम धरातल पर करके दिखाया है, आम आदमी का सब ने बेरा है, औरों ने काम जो मतलब और भाई ये वही भी करें, लेकिन के सब की उम्मीद तो मार दी ना, इसने ये नहीं कहा कोई मेरी कोई टिकट चाहिए। और यही बात हर एक जो कार्यकर्ताओं कह रहा है, अब टिकट किसी को दो तो कम से कम हमारे यहाँ पे दो, ऐसा थोड़ी ना वो किसी को ले आगे कह देंगे ले भाई संभाल इसको। तो ये भाषा भाई, और बाकी देखो जनता जनार्दन है, हम बताइए बात ना कहा, हाँ जितने गांव हैं अपने खाप्स हैं, दलाल खाप होगी, अलाउद खाप होगी, न्यूनतम मत भी हो गए, सब तो बात कराएंगे भाई। काम करने का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब ये कहते उड्डा गढ़ कोई गढ़ नहीं भाई साहब, आज के दिन गढ़ सब खत्म है, सब काम के लिए है। अब जो नौजवान है सब ने बेरा नौकरी और रोजगार ये चीज़ चाहिए, सब ने अपना काम धंधा, इससे आगे और कुछ नहीं भाई साहब। तो यहाँ इन्होंने बताया कि नौकरी और रोजगार वो काम के अवसर रहेंगे, लेकिन यहाँ से वो मिल नहीं पाया है। साहब हम तो ये भाई हम इतना टिकट मिलनी चाहिए, तो संजय कबलाना का कोई वजूद नहीं है। पूरे भी आपकी बातचीत हुई है? जी सबसे बातचीत हुई है, सब मैंने आने वाले चुनाव में किस तरह से देखते हैं आप, भाई को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या पार्टी इनको मौका देती है या नहीं देती? अमित भाई साहब को मौका मिलना चाहिए, ये शुरू से सेवा में लग रहे हैं। नाम आया जैसे ही ये कबलाना का तो कोई वो ही नहीं है इधर, सारे हजारों लोगों के अकेला आदमी है, वो क्या करेगा, ना उसका कोई गांव है ना गोत्र है, कुछ भी नहीं है इधर। पता नहीं कि वो है कौन, ये तो सकते हैं उनके बारे में। इस धनखड़ साहब ने पार्टी खत्म करने की ठान रखी है, भारतीय जनता पार्टी इससे काफी नुकसान हो सकता है। बहुत नुकसान है जी, हर एक कार्यकर्ता को हर एक को गुस्सा आ रहा है। जो है और अमित अलावत जी है, प्रदीप अलावत जी है, उनको टिकट न मिल करके भाई साहब हम ये मानते थे पहले पार्टियों में, छोटी पार्टियों में भाई भतीजावाद चलता था, वहाँ टिकटें दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी में हम मानते थे बहुत अच्छी पार्टी है, देश के लेवल पे काम कर रही है और ये निष्पक्षता से टिकट बांटती है। और ये बोला भी जाता है यहाँ सर्वे के आधार पर और जो रिपोर्ट भेजी जाती है उनके आधार पर एक चाहे गरीब प्रत्याशी हो उसको भी टिकट यहाँ मिल सकती है। लेकिन बेरी की टिकट में बहुत बड़ा छल किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण विश्वास उठ गया है। आने वाले समय में हम बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे, हमारे सारी खापों की एक पंचायत होगी, पंचायत का महापंचायत बुलाई जाएगी, वो जो डिसीजन लेगी अगर ये प्रत्याशी नहीं बदला गया तो हम एक अपना उम्मीदवार सामूहिक एक उम्मीदवार चुनेंगे और उसको निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाएगा पंचायत की तरफ से। वो कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, और ये बेरी हल्के के साथ इतना बड़ा छल किया गया है, ये इतिहास में दर्ज होने की बात है। जिस बंदे का इस विधानसभा में न गांव है न उसके गोत्र की एक वोट है, उसको यहाँ से ला के उतारा गया, तो बेरी की जनता इस छल को बर्दाश्त नहीं करेगी। बेरी की जनता इसका बड़ा जवाब देगी, यहाँ भी देगी और जगह भी दे सकती है। बहुत दुखी हैं लोग, हर व्यक्ति को जिसको कल ये फैसला सुना है वो परेशान है, मायूस है, निराश है, और इसका बदला बेरी की जनता पूरा संपूर्ण तरीके से लेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो इतनी जानकारी दी। अभी यहाँ पर हमारे साथ अमित भाई साहब यहाँ जुड़ चुके हैं। अमित भाई नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। भाई साहब इतनी नाराजगी, देखिए नाराजगी जो है ना सब में है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों में है, सभी युवा साथियों में है, बड़े बुजुर्गों में है। 99% मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर या वर्कर जो भी सपोर्टर होते हैं, आज यहाँ से सब इस फैसले के खिलाफ हैं। इस मतलब निराशा है, 99% लोगों में निराशा है और 95% लोग बिल्कुल इस फैसले के खिलाफ हैं। 2-4% लोग जो दबे मन से, वो भी मतलब दुखी मन से है ना, वो उस जो है जो प्रत्याशी यहाँ लाया गया है उसके साथ 2-4% मुश्किल से यहाँ होंगे, वो भी बहुत दुखी मन के साथ। धनखड़ जी ने जो ये फैसला लिया है, जो पार्टी आलाकमान को बताया है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो मैं तो एक बात कहूँगा अपने स्वार्थ में,
वो अपने स्वार्थ में वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब उल्टा समय आता है तो आदमी गलत फैसले ही लेते हैं। अब धनखड़ साहब सोच रहे हैं कि वो पता नहीं बादली में क्या गुल खिला देंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ वहाँ कोई फ़ायदा नहीं, 100 वोट का फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, और ये हर आदमी को पता है। लेकिन और यहाँ क्या, यहाँ जो भाजपा का जो 30,000 32,000 का जो वोट बैंक है, जो वोट है, अब की बार इस चुनाव में आधे से भी कम करके यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ अपना आएंगे, कुछ पार्टी फंड कुछ कलेक्शन करके 2 महीने बाद निकल जाएंगे। यहाँ कोई उसने जो है अपने इस हल्के से लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, 1% का फ़ायदा नहीं, केवल है तो टोटल और टोटल नुकसान वो वहाँ भी है और यहाँ भी है। नुकसान की बात की है आपने। धनखड़ साहब का जो है ये अभी इलेक्शन हुआ था, ये लोकसभा का चुनाव, उसमें भी अरविंद शर्मा जी ने काफ़ी अपना नुकसान उठाया था कार्यकर्ताओं ने। अब जैसे देखा जाए तो कार्यकर्ता अब नाराज़गी जाहिर नहीं कर सकते इससे। देखो क्या है कि जो जनता की जो भावना है उसकी कदर होनी चाहिए, लोगों की जो आवाज़ निकल करके आए उस हिसाब से। अब जैसे कोई मतलब नहीं रह जाता कि पार्टी ने भाई कितने सर्वे करवाए, क्या किया क्या नहीं किया, किन किन एजेंसियों से सर्वे करवाए, राय शुमारी जो प्रोग्राम थे वो करवाए, तो इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो धनखड़ साहब ने मतलब अपने गले में आफत डाल दी है इस तरह की बात। देखो वो तय आने वाला वक्त बताओगा कि भाई ये फैसला कितना नुकसान देगा। तो अमित भाई जो हैं, अब मान लो अपने जो आसपास के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे या जो और अपने उम्मीदवार साथी थे उनको इकट्ठा करेंगे? देखिए अभी हम 2-3 दिन अपने लोगों में घूमेंगे, गांव में, गवांड में, पूरे हलके में, सबके पास जाएंगे, सबकी जो है भावनाओं की कदर को करते हुए जैसा आगे हमने आदेश मिलेगा, अगर जो हमने चुनाव लड़ने का आदेश मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर हमें घर बैठने का आदेश मिलेगा तो हम घर बैठाएंगे। तो ये तो देखा जाए तो आपको घर ही बैठा दिया है हिसाब से। जी देखो ये तो बीजेपी पार्टी ने नहीं, लेकिन जो है जनता की जो भावना है, जनता की जो भावना है वो कहीं ना कहीं 1-2 बार दबाई जा सके, लेकिन वो उभर करके सामने आएगी। जनता की आवाज़ से उससे आप ऊपर उठेंगे। लेकिन जो धनखड़ साहब ने आपकी आवाज़ को दबा दिया है, जो आपके कैंडिडेट, जो आपके समर्थक थे, उन्होंने आपसे उम्मीद जारी की थी। आज तो मैं ये कहूँगा कि धनखड़ साहब ने जो फैसला किया ना, बहुत छोटा जो अपने आप को दिखा दिया है कि भाई बहुत छोटा मन है, मतलब इतना जो हड़वा जो निकलते एक देशी भाषा में कि हल्का आदमी, मतलब इस तरह के काम ना भाई अपने स्वार्थ में उसको भी मार दो, उसको भी चारों तरफ, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें नुकसान पार्टी का है। जो बेरी के लोग हैं उनका भी जुड़ाव बादली से लगा हुआ है। जी देखो पूरे देखो ये तो जो है ना आसपास का जो आपस में होता है, बादली है, जज्जर है, सब पूरे ज़िले का ही आपस में जुड़ा होता है, रिश्तेदारियाँ होती हैं, बैठना उठना होता है, लोगों का प्यार प्रेम है। तो क्या बादली में उनको भी नुकसान हो सकता है? देखिए ये तो वक्त बताओगा कि उनका वहाँ क्या माहौल है, ये तो भाई अगले भविष्य में क्या होगा पता लगेगा। अभी जो आपके यहाँ के लोग हैं वो आपको तैयार कर रहे हैं जी, और अगर किसी कैंडिडेट को मौका मिलता है तो क्या अमित उनके साथ है? बिल्कुल, मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी फैसला करेंगे मैं उस फैसले के बिल्कुल 100% तैयार हूँ, फैसले के साथ हूँ। लेकिन जो फैसला होगा वो आपके बेरी क्षेत्र का ही होना चाहिए। बेरी क्षेत्र का ही वो तो होगा ही, वो तो बेरी वो तो होगा ही यहाँ, और वो भी वो होगा जो जिसने यहाँ मेहनत कर रखी है। मेहनत आप तो काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, नीलम जी हैं, वो है विक्रम कादियान जी हैं, वो भी काफ़ी समय से मेहनत करते आ रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, इससे देखा जाए तो उनकी तो जीत निश्चित ही है। देखो ये तो अभी तो पता नहीं विधायक जी को टिकट मिले ना मिले, किसको टिकट मिला, ये भी देखने की बात है। 2-3 दिन हम यही देखेंगे कि भाई जो कांग्रेस की जो टिकट है वो किस तरफ जाती है, उसके बाद बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो आगे का फैसला लेने का काम कराएंगे। आज ये जो छोटा सा एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराने का जो है हमारा ये प्रोग्राम था। तो कोई और बड़ा फैसला अमित की तरफ से? जी, और बड़ा फैसला जो है अपने बड़े बुजुर्गों के सहयोग आशीर्वाद से, इनके जो है इनसे पूछ करके जो बड़े बुजुर्ग हमें आदेश देंगे, इनके आदेश अनुसार जो है हम फैसला कराएंगे, सबसे मिलेंगे, घूमेंगे। 2-3 दिन का समय हम इन चीज़ों में लगाएंगे। अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती है, मौका तो अभी भी नहीं दिया, अगर नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखो अगला कदम तो भविष्य में है, देखें अगला कदम भी आपको जल्द पता लगेगा, देखते जाओ भाई जो है आगे क्या किस चीज़ पर सहमति बनती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमित भाई अलावत जी, जिन्होंने नाराज़गी जाहिर की है बेरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कि यहाँ से जो बाहरी प्रत्याशी है उसको ला करके छोड़ दिया गया है और उनकी जो जीत है, उनकी जो हार है, वो सिर्फ यहाँ की जनता तय करेगी कि किस तरह से जो इतना बड़ा नुकसान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने यहाँ बेरी क्षेत्र के अंदर पार्टी का किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए दोबारा से जल्द ही यहाँ पर एक यहाँ के जो लोग हैं वो स्थानीय मीटिंग करके अब यहाँ से उन्होंने फैसला लिया है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें बाहरी प्रत्याशी को न रख करके यहाँ के मौजूदा जो लोग हैं उनको किसी एक को टिकट की दावेदारी की जाए या निर्दलीय फार्म भरा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।